नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने। सबसे पहले आप ये भी जानते हैं कि ये सब क्या हो, जो चाल है तो चाल कहते हैं 60 की स्पीड से चल रहा है, 65 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, 70 की स्पीड से चलाओ, अरे मैंने 90 की स्पीड से चलाई इतनी जल्दी पहुंच गया। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा तेज गाड़ी चलती है समय उतना ही कम लगता है, बशर्ते बीच में अवरोध ज़्यादा ना मिले। तो इनका रिलेशन क्या होता है अगर आपको निकालनी है तो दूरी अगर निकालनी है तो चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर आपको समय निकालना हो, 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको चाहे 1 मान के याद कर लो चाहे 3 मान के याद कर लो, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई यहाँ देखिए, यदि ए तथा बी की चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो तो एक ही दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। भाई मान लो हम 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमको 2 घंटे का समय लगेगा। कोई 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो उसको 1 ही घंटे लगेगा। तो ये अनुपात होता है दूरी और चाल का, अगर एक ही दूरी तय करनी है। क्वेश्चन आइए देखते हैं, पहला सवाल क्या है। कहते हैं एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो देखो इसकी स्पीड कितनी है, चाल इसकी कितनी है, सॉल्यूशन यहाँ कर लो, हल कर लो। चाल इसकी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में ये 54 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, पहले आप ऐसे समझो। चाल है 54 किलोमीटर को मीटर में बदल लो और आवर जो लिखा है ये 60 है, मिनट है, मिनट हो गया तो ये कट गया, ये कट गया, 6 9 54, ये आपका आंसर आ गया 900 मीटर। ये बहुत आसान तरीका है। घंटे में जब 1 घंटे में दूरी तय हो रही है 54 किलोमीटर, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, भैया मेरे 60 मिनट में दूरी तय हो रही है 54 किलोमीटर। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय होगी, तो 54/60 किलोमीटर। अब ये आंसर सब आपके मीटर में दिए, ये 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया और 60 से डिवाइड कर दिया, 6 9 54, 900 मीटर आंसर आ गया। 2 तरीके से सवाल मैंने ये लगा दिया। हम आपको एक चीज बता दें, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे बदल के दिखा रहे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। देखो 1 किलोमीटर को मीटर बदल लो तो 1 × 1000 मीटर आ गया, और सेकंड में बदलना है तो 60 × 60 कर लो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। ये 5/18 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो उसको क्या करोगे, 1 मीटर है तो भैया ये ऊपर आ जाएगा, 60 × 60 बटे में 1000 नीचे हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 6, तो आपका 18/5 हो जाएगा। ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। बात समझ लीजिएगा, यानी कि कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर दे दी। फिर ये कह रहे हैं, अगला सवाल देखिए, कहता है स्कूटी सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, कितने चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। अब पूछ रहा है घंटों में भैया, तो इसका सलूशन जानते हो क्या हो जाएगा। सलूशन मैं आपको दे रहा हूं। सलूशन ये हो जाएगा कि जब 5, उसकी चाल कितनी है, चाल है 5 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर जाएगा। घंटे यहाँ कितने हो गए, समय कितना लगा, समय दिया गया है
3 सही, ये 3 घंटे है भाई, 20 मिनट, इसको भी घंटे में बदल लो, 20/60 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 10/3 घंटा यहाँ लग रहा है इसको। 10/3 घंटे में कितनी दूर जाएगा? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो दूरी ही यहाँ पर निकालनी है, चाल कितनी है 18, समय इसको लग रहा है इतना 6, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा इतनी स्पीड से चलने के बाद। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ 2 सवाल लिखे हुए हैं। कहते हैं एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? जो मैंने तीसरा फॉर्मूला अभी बताया था वो यहाँ पर लग जाएगा कि पूरी दूरी के दौरान औसत चाल बराबर, ये तभी फॉर्मूला लगेगा जब आपकी दूरी समान होगी, 2xy प्लस x प्लस वाई। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले वो जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 कर दो, यहाँ गुणे में 48 कर दो और प्लस 72 प्लस का 48 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 72/48 अपॉन में 8 2 10, 7 4 11 1 12, तो 24 पंचे 120, 24 तिहाई 72, तो आ गया 6 गुणे में 48/5, मल्टीप्लाई करिए 6 × 48, 6 × 46, जो 24 4 28 बटे में 5, 5 25 हो गया, 3 28, 5 7 35 हो गया, 5 6 30 हो गया, यानी कि 57.6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रही पूरी यात्रा के दौरान। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस वाले सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ हल है, यहाँ पर हम हल करेंगे। माना जो गंतव्य की दूरी है वो x किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो अगर वो चाल कितनी है, चाल क्रमशः है 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि अगर यहां पर देखो 40 मिनट की देरी से और 30 मिनट की जल्दी से पहले, अगर ये अपोजिट चीजें दी गई है, देर और जल्दी दी गई है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, अगर देर और जल्दी दिया गया है तो समझना, तो x/3 माइनस x/3 माइनस x/4, x/3 माइनस x/4 और बराबर में 70, ये 70 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे ये हो जाएगा ऐसे, चाहे 1 घंटा 10 मिनट कह लोगे तब भी आपका 6 × 6 7/6 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तड़ाक से। 12 एलसीएम हो गया, यहाँ 4x हो गया, यहाँ 3x हो गया, बराबर में 7/6 हो गया बच्चों मेरे। ठीक है, आप लोग ये जानते हो, यहाँ x/12 आ गया, यहाँ क्या आ गया x/12 आ गया, x/यहाँ 12 आ गया और बराबर में 7/6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। x की जो दूरी है घर से वो 14 किलोमीटर है, इस पर आप इसको टिक कर लीजिए। इस तरीके से सवाल लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे सवाल आपको कराते हैं रेल संबंधी जो प्रश्न है, कि रेल से संबंधित जो प्रश्न है वो कराते हैं। बने रहिए इस वीडियो में आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको हम बताते चले कि जो ट्रेन है वो किसी खंभे को, चाहे वो खंभा दिया हो, खंभे को, किसी आदमी को, पोल को, टावर को, ये सब चीजें नगण्य होती है। इनकी दूरी जो है
इनकी दूरी बहुत नाम मात्र की होती है, 0 के समान होती है, इसलिए इसको मानते नहीं हैं हम लोग। बात समझ रहे हो? इसलिए इसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं कि इनकी कोई दूरी भी है, इनकी कोई दूरी भी है। हम केवल ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेते हैं। तो दूरी हमारी कितनी है? 60 मीटर। दूरी हमारी कितनी है? 60 मीटर। और रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेती है? तो यही दूरी है। और इसकी चाल कितनी है? चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 18 चक्कू 72, 5 चक्कू 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। तो आपको समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फॉर्मूला तो यही आपने पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर निकालना क्या है? समय। तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितनी थी? 60 और चाल इसकी है 20, ये 3 आ गया। तो यानी कि कितना आंसर आएगा? 3 सेकंड में पार कर लेगी, ये 3 सेकंड में पार कर लेगी उस आदमी को। बात समझ रहे हैं? ये आपका आंसर आ गया। समझ? 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी गुफा। ये ध्यान रखना, सुरंग हो, गुफा हो, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, इनकी सबकी जो दूरी होंगी वो रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाएंगी। ध्यान देना, कुल दूरी आपकी दूरी केवल रेलगाड़ी की नहीं रह गई। अब दूरी है 350 मीटर रेलगाड़ी की और 250 मीटर लंबी गुफा की। टोटल कितना हो गया? 600 मीटर। अब आपके पास जो कुल दूरी आ गई वो 600 मीटर की आ गई। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। चाल बराबर है 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड में करने के लिए 15 मीटर पर सेकंड में बदल दिया हमने इसको। समय निकालना है तो समय बराबर में दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है? 600 और चाल है 15, तो 15 चक्कू 60, ये 40 सेकंड आपका आंसर आ गया। मानते हो? अच्छा है सवाल, सवाल बहुत अच्छा है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समय मिलता है, सोचने का समय बहुत कम मिलता है, तो आप जल्दी से थोड़ा करिएगा। अभी तो आप समझ जाएंगे, आप देखते ही आंसर निकाल देंगे। 54 का आप मल्टीप्लाई कर दे 5 × 15, 18 × 54, 5 × 15 हो गया, इधर 600 हो गया 40। बिना सॉल्व करे, बिना पेन पेंसिल उठाए आप आंसर ला सकते हो। बस प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली इन योर लाइफ और योर एग्जामिनेशन टू मेक योर career, then you have to make practice a lot. If you are practicing every day, then you will be success and you will be able to solve every questions in your exam. ये देखिए क्वेश्चंस और भी हैं इससे रिलेटेड सवाल। देखिए लिखा है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा चल रही है, जिस दिशा में रेलगाड़ी है उसी दिशा में आदमी भी भाग रहा है। आदमी भी भाग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल है 62 किलोमीटर पर आवर और आदमी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, सेम दिशा है तो सेम दिशा होती है तो चाल जो है घट जाएगी। चाल फिर क्या हो जाएगी? 62 - 8, 12 में से 8 गया 4, 54 किलोमीटर पर आवर इसकी वो हो जाएगी चाल। अब 5/18 तो 18 तो यहाँ 54, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, चाल आ गई। समझ रहे हैं? ठीक है। तो 200 मीटर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो आपने देखा दूरी कितनी है? 120 और समय कितना है? चाल कितनी है? 15। 8 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेगी वो रेलगाड़ी। इस तरीके से कुछ शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट होता है 62 में से 8 घटा दो अगर आदमी एक सेम दिशा में चल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से। अब रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, आदमी ऐसे आ रहा है, तो इसकी चाल हो गई 64 किलोमीटर पर आवर, आदमी की चाल हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों
चाल तब कितनी हो जाएगी? तब चाल 64 + 8 हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से करोगे, 18 चौको 72, 20 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगी। दूरी कितनी है? 200, और ये कितना है? 10 सेकंड लगेगा उसको आदमी को पार करने में। तो ये समझ लीजिए कि वीडियो हम बनाते हैं बहुत मेहनत से। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हमारा काम है ज्ञान का विस्तार करना। आप लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा रहे हैं, इसी माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों को एक ही काम तो करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ना कर पाइए तो कोई भी एक काम इसमें से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।